तो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस पावर, ऐसा स्टॉक जो 500 रुपये पर लिस्ट हुआ और गिर कर 1 रुपये तक आ गया। 99% की गिरावट, यानी कि 1% चांस थे सिर्फ कि ये स्टॉक डीलिस्ट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इन्वेस्टर्स का पैसा जीरो हो जाएगा। लेकिन उसके बाद से ये स्टॉक प्राइस ऊपर गया। इसलिए ज़रूरी है स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाना। यहाँ पर अगर आप इसको होल्ड करके बैठते तो 2008 से लेके 2020 तक ये स्टॉक लगातार गिरता रहा, आपकी कैपिटल लगातार घटती रही। इसलिए अगर आप इसमें स्टॉप लॉस यूज़ करते तो आपको पता रहता कि हाँ, आप सही समय पर एग्जिट कर गए हैं। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसलिए हमेशा 5% या 2% जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस ज़रूर रखें। उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये पूरा इसका पाथ जो जर्नी थी वो दिखाने के लिए मैंने मंथली टाइम फ्रेम लिया था, बड़ा टाइम फ्रेम। अब स्ट्रेटजी की बात करते हैं। जब तक प्राइस मूविंग एवरेज 50 से नीचे है उसको समझना है कि कहाँ पे उसका बॉटम बन रहा है। प्रॉफिट भले ही कम होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 2023 के बाद से जब जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर आया, एक स्टॉप लॉस के साथ अगर आप इसमें एंट्री की डिसीजन लेते तो 1 प्रॉफिट, 2 प्रॉफिट, 3, 4, 5 और 6 बार आपको यहाँ पर 20% का प्रॉफिट, ठीक है, यानी कि 100% रिटर्न आपका यहाँ पर भी दिन 1 ईयर दोबारा से आपका हो चुका है स्टॉप लॉस के साथ भी। अब दोबारा से यहाँ पे देखिए, जब स्टॉक प्राइस इसके पास आ रहा है, ठीक है, मूविंग एवरेज 50, तो उससे 2% नीचे आपको एंट्री के डिसीजन लेने हैं, ठीक है, क्योंकि अगर इससे नीचे जाएगा तो भी आपका स्टॉप लॉस बच जाए, हिट ना हो। अगर तब भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपकी जो गिरावट है वो मूविंग एवरेज 200 तक रहने के चांसेस रहते हैं और दोबारा से स्टॉक प्राइस मूविंग एवरेज 200 पर ऊपर जाने की कैपेसिटी दिखाता है, रखता है, ठीक, क्योंकि वहाँ पर नए इन्वेस्ट एक्टिवेट हो जाते हैं। सिंपल स्ट्रेटजी बेसिक है, इससे अलावा इससे ज़्यादा बेसिक कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एवरेज मेथड है। आप प्राइस के गिरते हुए प्राइस की एवरेज निकाल कर समझ सकते हैं कि हाँ, प्राइस कहाँ पर जाकर रुकने की संभावना ज़्यादा रहेगी। मैं बताना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन जो स्ट्रेटजी से मैंने इस स्टॉक में प्रॉफिट बुक किया है, जो स्ट्रेटजी मैं बाकी स्टॉक्स में भी यूज़ करता हूँ, सिंपल एक ही स्ट्रेटजी जो कि हर जगह काम आ रही है। स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होते हैं, ठीक है, कई बार कंटिन्यू 2, 3, 4 स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, ठीक है, 90% से ऊपर ये काम करती है। अब यहाँ पर देखिए स्टॉक प्राइस, अब आपको दिख रहा है कि ये प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है, काफ़ी ऊपर चला गया, तो अब दोबारा से वेट करना है कि कब ये प्राइस 35 के पास में आएगा, तब प्रॉफिट के चांसेस हमारे ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई है। कोई बड़ी न्यूज़ स्टॉक के बारे में निकल कर सामने नहीं आ रही है, ये इसकी सिंपल चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। फिर से बताना चाहूँगा, सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, लेकिन स्ट्रेटजी काम करती है। तो इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। थैंक यू वेरी मच।